वेलकम टू सराव की क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामान्य ज्ञान के तहत राजस्थान में धर्म और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान समय की मांग भी है और वैसे भी विश्व में भारत सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से। अब हम राजस्थान की बात करते हैं तो भारत में 82% हिंदू धर्मावलंबी है और राजस्थान में 89। भारत में 11% मुस्लिम धर्मावलंबी है और राजस्थान में 8%। 8.5% सिख, 1.28% जैन, 0.11 बौद्ध और अन्य जो है हमारे 0.03% में रह जाते हैं। जिस प्रकार CO2 0.03% कंपोजिशन ऑफ एयर में आती है। इसके पश्चात हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म का उद्भव सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमारी, वहां से उसका ओरिजिन मानते हैं और आर्यों से माना तो यानी कि वैदिक काल हो गया एक प्रकार से। इसको हम नकार नहीं सकते कि हमारे वेदों से ही हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और कालांतर का मतलब बाद में 5 देव प्रमुख जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना। पहला शिव जिससे शैव संप्रदाय बना, दूसरा विष्णु जिससे वैष्णव संप्रदाय बना, तीसरा शक्ति जिससे शाक्त संप्रदाय बना, चौथा सूर्य जिससे सौर संप्रदाय बना जो हमारे दक्षिण भारत में प्रचलित है, पांचवा गणेश जिसे हम गणपत्य संप्रदाय कहते हैं। इसके आधार पर जब हमारे उपासक हुए तो हमने उपासना पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया और 2 मुख्य भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे यहां कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज का जो टॉपिक है इसके कंटेंट आपको एट ए ग्लांस कहीं नहीं मिल सकते, यानी बहुत सारे मेहनत की जरूरत होती है। जैसा आपने जनजाति में भी देखा, फिर भी मैं उसमें अभी परिपूर्णता नहीं मानता कि 1-2% मेरे को भी प्रयास में अभी कमी रही है कि कुछ जो मेरे पुराने नोट्स है उनको ढूंढने में मैं असफल रह जाता हूं टाइम के अभाव में। लेकिन जहां कोशिश रहती है वहां ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करता हूं और बड़ी शांति से जो मैं आपको उद्बोधित करता हूं उसको सुन करके आप लिख ले। ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है कि कंटेंट को समराइज करने में थोड़ा सा आपको बारीक हो जाते हैं तो कभी दिखते नहीं होंगे। हालांकि स्टूडेंट की नजर तो बड़ी पैनी 6x6 होती है, चाहे समस्या नहीं आती फिर भी। लेकिन जैसे साइंस वगैरह तो ठीक है, उसमें बड़े बड़े लिख के पढ़ा दिया, बोल दिया। यहाँ कंटेंट देने की मेरी एक भरसक प्रयास है, तो इसलिए मैं यहाँ एक समराइज, ये कैप्सूल है, लेकिन आपको इस पे ध्यान देना, आपको ध्यान देना है कि मैं इन सभी चीजों को इवन ये तो समराइज में एक्सप्लेन करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो एक पॉइंट्स है जिस प्रकार से अपन किस चीज को, क्योंकि इस सफेदी उम्र के अंदर अब आप चाहोगे मैं पूरे 2 घंटे तक लेक्चर, तो वो साइंस में, ज्योग्राफी में, एजुकेशन में संभव है। इन चीजों में क्या होता है, कहीं मिसप्लेस होता है वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है। एक चीज मैंने नहीं बताई वही एग्जाम में आ गई, इसका मतलब आपको कंटेंट नहीं मिला। मेरा यह उद्देश्य कंटेंट देना है। तो सगुण और निर्गुण, सगुण का मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और निर्गुण का मतलब जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है और ये लर्न इन 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास। भले आगे आपको कम मिलेगा, वहां डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन वहां आपको इस प्रकार से क्लियर है। तो उन सबको मैंने ध्यान में रखते हुए बताया कि उपासना के पद्धति के आधार पर सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। तो सगुण उपासक थे उसमें हमारे रामानुज, जिसको रामानुजाचार्य, वही आचार्य सभी थे, वल्लभाचार्य, निम्बर्काचार्य। यह संप्रदाय की बात कर रहे हैं कि ये रामानुज संप्रदाय, ये वल्लभ संप्रदाय, ये निम्बार्क संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय, ये गौड़ीय संप्रदाय। आप कंफ्यूज नहीं हुई है ना। पाशुपत संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो संप्रदाय है उपासना के आधार पर सगुण उपासक हैं सारे। रामानुज जी हो, चाहे वल्लभ जी हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो। फिर हमारे निर्गुण उपासक जिसको निर्गुण पंथी भी कह सकते हैं,
है ना, निर्गुण पंथ, ये सगुण पंथ है, तो कंफ्यूज नहीं, ये सब एक बात है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, कबीर पंथी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमारे निर्गुण पंथी है। तो 9 सगुण और 8 निर्गुण, इस प्रकार से 17 संप्रदाय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर बात आती है प्रिय विद्यार्थियों कि विष्णु जो है, हमारा जो वैष्णव धर्म है, उसमें जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, विष्णु के 10 अवतार मत्स्य पुराण के अनुसार अलग अलग, इसमें वायु पुराण से अलग कैलकुलेशन है, और मत्स्य पुराण के अनुसार जो 10 अवतार है वो पहला मत्स्य अवतार या मछली का अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामावतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 अवतार कहलाए किसके आधार पे? मत्स्य पुराण के आधार पे। मत्स्य पुराण के आधार पे इनको मतलब जो है हमने 10 अवतार में पढ़ा। फिर आता है शैव संप्रदाय की शाखाएं, जो हमारा पहला यहां पे लिखा ना हमने शिव और शैव संप्रदाय, उस शैव संप्रदाय की शाखाएं शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, ये मतलब जो है 1 2 3 4 शाखाएं हैं किसकी? शैव संप्रदाय की। शैव मत के 4 पद हैं, पाद हैं। पाद का मतलब पैर से, मतलब जो है ना पिल्लर, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। योग चर्या ये क्या है? 4 पाद हैं किसके? शैव मत के। और शैव मत के 3 पदार्थ होते हैं। पति, पति का मतलब स्वामी, कहते ना मैं घर का स्वामी हूं, मुखिया हूं, घर धनी हूं। तो ये जो पति होता है वो उस मत में आया था। पशु, आत्मा, गांव में कहते भी है ये तो हमारी आत्मा है। देखिए हमारी कितनी अच्छी शैली है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, उन पशुओं को हमारे जो कृषक हैं, आपने देखा होगा कि गुर्जर जाति के लोग तो देव जी की माया है, देव नारायण की सौगंध, गाय की सौगंध, गौ को माता मानते हैं, तेजाजी के रूप से चौधरी। और तो पशु हमारी आत्मा है, पास हमारा बंधन है। पास का मतलब बंधन, कहते ना हम इन बंधनों में बंधे, उनकी द्वारी करनी है, उनको चारा खिलाना है। तो यह मतलब वास्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि शैव मत के 4 पाद और 3 पदार्थ हैं कि पति, स्वामी को महत्व दिया, पशु को महत्व दिया और पास को महत्व दिया। इसके आधार पे अब आप इन चीजों से और अपन विस्तृत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा जीके कंटेंट वाइज नॉलेज है। यदि हिस्ट्री पढ़नी होती तो मैं आपको और इस पर एक्सप्लेन करता। और हिस्ट्री के जब टॉपिक चलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। वैष्णव का जो है 2वीं सदी में, वैष्णव जो हमारा संप्रदाय है उसका मतलब जो है उल्लेख जो है 2वीं शताब्दी, यहाँ क्या है? वैष्णव यानी मत संप्रदाय, जो भी आप बता सकते हैं। वैष्णव का उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडी अभिलेख कहां से रिलेटेड है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ का जो किला हुआ गोसुंडी अभिलेख है। तो गोसुंडी अभिलेख भी अपन आगे हिस्ट्री में अलग से पढ़ेंगे। तो गोसुंडी अभिलेख में मिलता है किसका? वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख, है ना। अब इसके 4 आचार्य हुए किसके? वैष्णव संप्रदाय के। पहला आचार्य रामानुजाचार्य, दूसरे आचार्य निम्बरकाचार्य, तीसरा मध्वाचार्य और चौथा वल्लभाचार्य। तो फिर विद्यार्थियों आपको ये 4 आचार्य वैष्णव धर्म के याद होने चाहिए। अब हम पहले आचार्य के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, रामानुज के बारे में। तो जो रामानुज थे, आपने देखा इधर, ये भी साथ साथ आप देखते रहिए, ये हमारे रामानुज है। इन रामानुजाचार्य कौन से संप्रदाय के थे? वैष्णव में थे। वैष्णव में श्री भाष्य, देखो लो श्री भाष्य। तो श्री जो संप्रदाय है, उस श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। और उनका मत जो था वो विशिष्टाद्वैतवाद था, और उनका जो समय था वो 12वीं शताब्दी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंटेलिजेंट आप हैं, बुद्धिमान आप हैं, आईएएस आपको बनना है। हम अब आईएएस नहीं बन सकते, आरएएस नहीं बन सकते। हम केवल शिक्षाविद के रूप में अवतीर्ण हो सकते, तब्दील हो सकते। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, सिल पर रसरी आवत जावत पड़े निशान। जो जो घिसता है, हम घिस गए, घिसे हुए पत्थर हैं, और घिसने और तराशने के बाद पत्थर भी सोना बन जाता है। तो ये वाली बात लागू होती है हम पे। आप ये चाहो कि आप हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे पास जो ज्ञान है, वर्षों का जो अनुभव है, मैं उसको निःशुल्क बांटना चाहता हूं।
वो बटे, उस ज्ञान को ऊपर ले आना मानव की सबसे बड़ी भूल होती है। और मैंने आपको कटु सत्य बोलने में कि हमारा जो आयुर्वेद है, यदि आज उसका सारा ज्ञान भारत में होता तो हम हिंदवाणी सूरज महाराणा प्रताप के समान धधकते और चमकते हुए होते। आज ये कोरोना हमारे ऊपर से निकलता, हमें प्रभावित ही नहीं कर पाता, कहीं न कहीं हमारे में कमजोरी। यही तो सरकार कहती है, यही डॉक्टर कहते हैं, चाहे वो कोई से भी बड़े बड़े जो हमारे एम्स के हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे वो केंद्र के हो, वो बार बार ये कहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। तो ये पहले हमारी इम्यूनिटी हम ऑटोमेटिक बढ़ाए हुए रखते थे, क्योंकि हमारी खान पान, हमारी शैली, हमारा जो ऑर्गेनिक जैविक खेती ये 100% थी। आज तो 20% इसके लिए तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है जैविक खेती को बढ़ावा देने, जो खैर बाद में बात करेंगे। तो ये रामानुजाचार्य थे, उनकी जो गद्दी थी, प्रमुख गद्दी, वो गलताजी जयपुर में है, और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनके शिष्य रामानंद जी, और रामानंद जी के शिष्य थे कीलेदास एवं पेहारी, जिनका नाम कृष्णदास है। पेहारी तो मतलब शॉर्ट में अपन लिखा है, आगे अपन और पढ़ेंगे। तो कीलेदास एवं पेहारी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। कहां पे की? जयपुर में। जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने प्रश्रय दिया, आश्रय प्रश्रय जो अपन बोलते हैं ना, मतलब श्रेय देना, उसको बढ़ावा देना। रामानुज जी का जन्म 1017 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में, और बचपन में कांची जाकर के अपने गुरु यादव प्रकाश से इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण की, और आलवार संत यमुनाचार्य के शिष्य बने। इन्होंने गुरु की इच्छा अनुसार, इनके जो गुरु थे यमुनाचार्य, उनकी इच्छा थी कि कोई ग्रंथ लिखे, उनके विचारों का प्रभाव प्रचार फैले, तो श्री भाष्य इन्होंने लिखा, श्री भाष्य लिखा। अब आती है रामानंद जी की बात। रामानंद जी रामानुज के शिष्य थे, 5वें शिष्य, और भी शिष्य थे, लेकिन जो क्रम था उसमें ये 5वें शिष्य थे। और इन्होंने उत्तर भारत में प्रचार किया राम नाम का, यानी कि अपनी पीठ का, अपने ज्ञान का, और ज्ञान मार्गी राम भक्ति में लीन थे। ये ज्ञान मार्गी थे। कभी कभी आता है कैसे थे रामानंद जी? राम भक्ति में लीन थे, ज्ञान मार्गी। और इन रामानंद जी के 12 शिष्य थे। सबसे पहले अनंतानंद जी, दूसरे नंबर पे भावानंद जी, तीसरे नंबर पे सुखानंद जी, चौथे नंबर पे पद्मावती जी, और 5वें नंबर पे सुरसरी जी, 6ठे नंबर पे नरहलिन जी, 7वें नंबर पे कबीर जी, 8वें नंबर पे धन्ना जी, 9वें नंबर पे पीपा जी, संत पीपा गागरोन, 10वें नंबर पे सेनानाई, 11 नंबर पे सदना जी, और 12वां नंबर पे भक्त रेदास जी। ये 12 शिष्य रामानंद जी के शिष्य थे कर्मानुसार, और इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। अलग अलग, जैसे वहां श्री भाष्य लिखा नहीं, दास्य भाव था। और श्री गणेश संत, मतलब किसका? जो जयपुर के अंदर जो इन्होंने और किया, तो श्री गणेश संत श्री कृष्णदास जी पेहारी ने किया, जो अनंतानंद जी के शिष्य थे। कृष्णदास जी या पेहारी किसके शिष्य थे? इनके जो पहले शिष्य थे ना रामानंद जी, अनंतानंद जी, ध्यान सुनिए। तो अनंतानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने नाथपंथियों का, यानी पहले वहां जयपुर में नाथपंथी लोग थे, उनकी शास्त्रार्थ चल रही थी, तो नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित किया। भाई बातों बातों में जवाब एक पे ये होता है, वो होता है। 1503 में रामानंदी पीठ की स्थापना की, और इसे उत्तर तोताद्री के नाम से जाना था। निक नेम में उसको क्या कहते हैं? उत्तर तोताद्री। पेहारी जी के शिष्य, जो बाद में पेहारी जी तो वहां पे ये हो गया, और पेहारी जी के शिष्य थे अग्रदास जी। तो अग्रदास जी ने सीकर जिले में, सीकर के पास ही गांव रेवासा, जो अपन पृथ्वीराज चौहान के टाइम भी पढ़ चुके हैं कि वहां पे हर्ष माता, हर्ष बाड़ियां हैं। तो रेवासा में अन्य पीठ स्थापित की, मतलब उससे मिलती जुलती। किससे? जो जयपुर में पेहारी जी ने की, तो पेहारी जी के शिष्य अग्रदास जी ने वहां पे पहले पीठ की। और उस प्रकार से आगे जब राजा का प्रभाव चलता रहा, तो उसी लहजे में दूसरी पीठ जयपुर में लश्करी पीठ के नाम से स्थापित की। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहां तक समझता हूं, मैंने क्रम से इन कंटेंट को देने का प्रयास किया, और आपसे बार बार यही गुजारिश है कि आप में जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ें, नोट करें, और तुलना करना या किसी को ज्यादा अपनाना
बुरी बात नहीं है, लेकिन सुनो सबकी करो मन की। आज बुद्धिजीवी विद्यार्थी है, सब अपना भला और बुरा समझते हैं, तो जहां भला हो, जहां कंटेंट मिले। आज अपन एक दिमाग में फोबिया बना लिया कि अपने को एक ही चीज, आप किस चीज की जानकारी, हो सकता है आप कोई वीडियो और जगह अच्छा, और वीडियो उसमें अच्छा, और वीडियो उसमें अच्छा, लेकिन कई चीजें होती है जो कहीं न कहीं हर व्यक्ति विशेषता होती है और हर जानवर में विशेषता होती है। और सर्वगुण को संपन्न, यदि सर्वगुण संपन्न हो गए तो अपन नर रहते नहीं, नारायण मर जाते। तो नर और नारायण में यही तो अंतर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहां तक समझता हूं कि इस राजस्थान में धर्म और संप्रदाय में जो आज का वीडियो है, 100% मेरी कोशिश रही है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को इसमें समावेशित कर दिया और आप इसको बड़े अच्छे से डाइजेस्ट करें, आत्मसात करें, जिससे आप अपनी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में उभर करके सफलता हासिल करेंगे और एक ही सीट को बहुत जल्द हासिल करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।